नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना बगीचा व्लॉगर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमोसा पुडिका की, यानी कि छुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के आइकन को भी टैप कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको पता चले। तो कुछ दिनों पहले मैं नर्सरी में ऐसे ही एक विज़िट के लिए गया हुआ था एंड वहाँ पर मुझे दिखा ये वाला पौधा और इसे देखते ही मुझे मेरा जो पूरा बचपन था वो याद आ गया। बचपन में सभी मोस्ट ऑफ द किड्स, जो भी बच्चे हैं, उनको ये वाला जो पौधा है, ये वाला जो प्लांट है, ये बहुत ही अच्छा लगता है जस्ट बिकॉज कि इसको छूते ही अपनी सारी पत्तियाँ बंद कर लेता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, मैंने यहाँ पे टच किया एंड ये पूरी पत्ती इसकी बंद हो गई है। मैंने नर्सरी वाले से पूछा कि ये कितने का है, तो एंड ही जस्ट सेड कि 20 रुपीज़ का है, मतलब 20 रुपये में ये वाला प्लांट मिल रहा है। तो डेफिनेटली मैं इसको ख़रीदूँगा और इसको मैं लेके आया एंड जब से मैं लेके आया हूँ काफ़ी ग्रो भी कर चुका है। एंड आज इसी प्लांट के बारे में हम बात करेंगे, इसकी केयर कैसे करनी है, सॉइल, वाटरिंग, सनलाइट, टेम्परेचर, प्रोपगेशन, फर्टिलाइज़र, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इस प्लांट के बारे में। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा एंड डू सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है, इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका यानी छुई। अंग्रेज़ी में इसको सेंसिटिव प्लांट भी बोलते हैं, स्लीपी प्लांट भी बोलते हैं, शेम प्लांट भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। ये एक क्रीपर है, मतलब ये बेल की तरह लंबा फैलता रहता है, लंबा होता रहेगा एंड इसकी जो स्टेम है ना, इसके ऊपर कांटे रहते हैं। तो दैट इज़ एक ही चीज़ इस प्लांट की जो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो इसके कांटे हैं, क्योंकि बड़ा ही सुंदर प्लांट है, खेलने में भी मज़ा आता है, क्योंकि एकलौता ऐसा प्लांट है जो कुछ करता है खुद से। आप बाकी के प्लांट्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन इस प्लांट के अंदर मूवमेंट है। देखिए, इसको जस्ट टच कीजिए एंड लीव्स इसके हो गए क्लोज। तो ये जो मूवमेंट इसके अंदर है, यही चीज़ जो इसको बहुत यूनिक बनाती है। बस वही है, इसको छूते हुते कभी कभी ऐसा है कि कांटे भी लग जाते हैं और कांटे भी इसके बहुत पैने होते हैं, तो वो थोड़ा सा इशू है इस प्लांट का। उसके अलावा बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। इसके जो पत्ते होते हैं ना, वो इमली के पत्ते जैसे या फिर जो फर्न होता है उस तरीके के पत्ते रहते हैं और इन्हीं पत्तों के ऊपर ना छोटे छोटे बाल रहते हैं और यही बाल जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं मोशन के लिए, टच के लिए, टेम्परेचर के लिए। अगर आप टच कर देंगे तो ये बंद हो जाता है और अगर इसको आप हिला देंगे ज़ोर से, मैं अभी हिलाऊंगा नहीं क्योंकि फिर वीडियो के एंड में मैं इसको पूरा हिलाऊंगा, तो ये इसकी जो बंद होने के बाद थोड़ी सी शेप अच्छी नहीं लगती। बस ऐसा लगता है कि एक डंडी खड़ी हुई है, तो अच्छा नहीं लगता है। खिले खिले पत्तों के साथ ही अच्छा लगता है। तो वीडियो के एंड में मैं ज़रूर इसको हिलाऊंगा, शेक करूंगा, इसको पूरे जितने भी पत्ते हैं सबको बंद कर दूंगा। तो ये टच सेंसिटिव है, मोशन सेंसिटिव है, टेम्परेचर सेंसिटिव भी है। टेम्परेचर्स के अंदर जब वेरिएशन आते हैं तो भी ये अपने पत्ते बंद कर लेता है और पत्ते बंद करने के बाद थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे पत्ते अपने आप खुल जाते हैं और आप दोबारा इनको टच करके बंद कर सकते हैं, खेल सकते हैं। बच्चों को बड़ा ही पसंद आता है ये पेड़। इसके अंदर फ्लावर्स भी आते हैं ऊपर की साइड में। अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके, क्योंकि मैं इस पेड़ को ज़्यादा टच नहीं करना चाहता, अगर इसको मैं मूवमेंट करूँगा ना तो पत्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर पिंकिश या लेवेंडर कलर के फूल आते हैं। मैं फ़ोटो डाल दूँगा यहाँ पे ताकि आप देखें, और वो भी सीज़न के अंदर ही आते हैं। तो क्या सीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल इसको चाहिए वेल ड्रेनिंग, लोमी सॉइल जो रहती है इसको उस तरीके की पसंद है। और आप गार्डन सॉइल में उगा सकते हैं, मतलब कैसी भी मिट्टी में होगा, लेकिन बस वेल ड्रेनिंग इसकी रिक्वायरमेंट है। प्लस अगर आप फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं मिक्स के अंदर ही। एंड देन क्योंकि इसको पोटेशियम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इतना साइंटिफिक मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर के जो केमिकल्स हैं जो ये जो टच करने पे जो बंद हो जाता है ना, तो पोटेशियम का कुछ तो रोल होता है उस चीज़ के अंदर। तो आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और वेल ड्रेनिंग करने के लिए आप सॉइल के अंदर सैंड भी मिला सकते हो। सैंड, गार्डन सॉइल एंड वर्मी कंपोस्ट आप तीनों बराबर क्वांटिटी में डालेंगे तो आई थिंक इट विल बी परफेक्ट सॉइल मिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्लांट। पानी क्या इसको ऐसा है कि सोगी नहीं रखना है इसकी जो मिट्टी है उसको, लेकिन मॉइस्ट रहनी चाहिए। ड्राई एकदम एक्सट्रीम तक नहीं जाना चाहिए, मॉइस्ट रहे। और जब आपको लगे कि हाँ अब लग रहा है कि एक दो दिन के अंदर ये एक दो दिन के अंदर सूख जाएगी मिट्टी, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर पानी डाल सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन वही बात है, पानी जमा नहीं रहना चाहिए। पानी जमा रहेगा तो मेजॉरिटी ऑफ द पेड़ जितने भी पौधे होते हैं उनके अंदर रूट रोट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो आप नहीं चाहते कि वो आपके प्लांट के अंदर आए। तो वेल ड्रेनिंग मिट्टी हो जाए और अपना जो इंटरवल है उसको भी इस तरीके से रखें कि पूरा कम्प्लीटली ड्राई ना हो ये सॉइल इसकी। ब्राइट लाइट पसंद है इसको, डायरेक्ट लाइट भी पसंद है, चलता है इसको, ऐसा कोई इशू नहीं होता।
नर्सरीज़ में भी ये यूजुअली बाहर ही रखा रहता है, अंदर तो इसको कोई नहीं सकता, इंडोर प्लांट है भी नहीं है, आप इसको अपनी बालकनीज में रख सकते हो। लेकिन बच्चों, देखो आप अगर बच्चों को पता चल गया ना कि इसकी इस तरीके से पत्ते बने होते हैं, तो वो बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन वही मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, कांटे बहुत है, तो आपको केयरफुली इसको प्लेस करना पड़ेगा कि आपके निगरानी के अंदर ही बच्चे इसके साथ छेड़खानी करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि कांटे वाटे लग जाते हैं ना, इट्स क्वाइट पेनफुल अगर कांटा लग जाता है तो। बात करें टेम्परेचर की, 16 डिग्री से 30 डिग्री इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। फेब से जून तक आप इसके सीड्स लगा सकते हैं, और जो समर्स है यूजुअली वो इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो समर्स में ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। विंटर्स में ऐसा है कि ये पूरे साल भी टिक जाएगा। विंटर्स में इसके सारे पत्ते, थोड़ी सी शेप ख़राब हो जाती है, पत्ते सूख जाते हैं, एंड सिर्फ एक बीच की टहनी बचेगी, डंडी बचेगी। एंड जब सीज़न आएगा तो अगेन दे विल स्टार्ट ब्लूमिंग। लेकिन वो जो सर्दियों का टाइम रहता है उसके अंदर बहुत ख़राब दिखती है ये बेल, मतलब बेल कहूँगा मैं इसको, तो थोड़ी सी ड्राई लगती है, तो यूजुअली लोग निकाल देते हैं। और जब फेब के टाइम पे दोबारा से सीड डालते हैं, बहुत फास्ट ग्रो करता है। एंड मैं भी बहुत छोटा सा लेके आया था, इसकी ग्रोथ काफ़ी हो गई है, बहुत फास्ट ग्रो करेगा। और सीड्स से आप इसको उगा सकते हैं, जहाँ से ही फ्लावर ख़त्म होगा वहाँ पर सीड्स भी आ जाते हैं। सीड्स का भी मैं फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके के इसके सीड्स होते हैं। एंड दैट्स इट। आप गर्मियों में बहुत हार्डी प्लांट है, इतना कुछ इसके अंदर संभालने की कुछ वो लोड नहीं है। आप धूप में रखें, पानी डालते रहें, और अच्छे से उगेगा, ये खुश रहेगा पौधा। ठीक है, तो ये थी सारी इन्फो। अच्छा हाँ, अब मैं इसको ज़रा एक बार पूरा बंद करके अगर मैं दिखाऊँ, इसको मैं अच्छे से शेक करूँ अगर, तो ये देखिए किस तरीके से हो गया। सिर्फ शेक करने से ये किस तरीके का आकार हो गया इसका। एंड विद इन सम टाइम, ऐसा है कि अपना थोड़े टाइम के अंदर ही 5-10 मिनट के अंदर ये दोबारा से पूरा खुल जाएगा। तो ये खूबसूरती है इस पेड़ की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको मज़ा आया वीडियो देख के, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए। सब्सक्राइब टू चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर ये वीडियो उनके काम आ सकती है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।